श्रावण के इस पवित्र माह में भगवान शिव की अविरल पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से। गुन्न की आवाज जो आ रही है वो देखो जनरेटर की नहीं है। भगवान शिव की ये पवित्र कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, कल तो नहीं थी, उनकी उदारता, भगवान शिव की कृपा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप हमको प्राप्त हुआ। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, जगत का उद्धार करने वाले भगवान शिव जो केवल एक लोटा जल से ही संपूर्ण जगत का कल्याण कर देते हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव के इस पवित्र पावन प्रागण्य जयंती स्टेडियम भिलाई में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक श्री बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति, प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी, भिलाई छत्तीसगढ़। एक बार श्री दया सिंह जी के लिए और बोलबम सेवा समिति कल्याण समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिनके इस पवित्र प्रांगण के दिव्य और भव्य शिव महापुराण कथा के आयोजन में भगवान शिव की ही कृपा से, भगवान शंकर की ही करुणा से ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मोतीवार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। भगवान शिव की यह पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक मन
और दूसरा मंदिर। ये गुनगुन की आवाज एक मन और दूसरा मंदिर। ये दोनों जितने निर्मल होंगे, जितने साफ होंगे, उतना ही भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा आप पर और हम पर रहेगी। एक मन भी साफ हो और मंदिर भी साफ हो। यदि मन मैला रह गया, मन में गंदगी रह गई, मन साफ नहीं रह पाया और हमने मंदिर साफ करा पर मन साफ ना कर पाए, तो भी श्रेष्ठ है। और हम मन को साफ ना कर पाए और फिर विचार करें कि हमें भगवान शिव की, हमें भगवान शंकर की करुणा, भगवान शिव की उदारता, भगवान शंकर की कृपा हम पर हो, तो वो कठिन है। मन जितना साफ होगा, मन जितना क्लीन होगा, निर्मल होगा, उतना उतना शिव हमारे करीब में आते चले गए। इसलिए मन का साफ होना भी जरूरी है और मंदिर का साफ होना भी जरूरी है। यदि ये मन काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इन सभी चीजों में अगर पड़ गया, तो फिर यह मन परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। एक बात हमने पहले भी जयंती स्टेडियम भिलाई की पवित्र कथा में कहा था, कमाओ, खूब कमाओ, जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ। कमाने की मना नहीं है, पर कमाने के साथ में जो तुम धन कमा कर लेकर आए हो, उस धन का सदुपयोग भी करो। और किसी को नहीं दे सकते, किसी को प्रदान नहीं कर सकते, किसी को दान नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते, किसी को दे नहीं पाते, तो खुद के ऊपर उस धन को खर्च करो, स्वयं के ऊपर। क्या होता है कि मनुष्य, मानव कमाता तो खूब है, धन एकत्रित भी करता है, पर स्वयं पर खर्च नहीं कर पाता। बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दो, खूब अच्छे स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाओ, बेटा बेटियों को अच्छा अध्ययन कराओ, बेटा बेटियों में कोई भेद ना करिए। जितना बेटों को मान देते हो उतना बेटी को भी मान दीजिए, दोनों को सम मानो।
दोनों में कोई भेद ना समझो। जितनी शिक्षा आप अपने बेटे को दे रहे हो उतनी शिक्षा अपनी बेटियों को भी दीजिए। जितना अच्छा कॉलेज और स्कूल अपने बेटे को दे रहे हो उतना अच्छा कॉलेज और स्कूल अपनी बेटियों को भी दीजिए। बेटा और बेटी में कोई भेद ना करा जाए। शिक्षा वो धन है, शिक्षा वो पूंजी है जो बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी कहीं ना कहीं उसकी मंजिल का मार्ग खोल देती है, उसकी मंजिल का रास्ता क्लीन कर देती है। तो शिव महापुराण की कथा में हमने जयंती स्टेडियम इस भिलाई की पवित्र कथा में 2024 की कथा में कहा था कि खूब कमाओ, कमाने की कमी ना करिएगा, पर कमाए हुए धन को अपने ऊपर खर्च करने का भी क्रम रखिए। उस धन को स्वयं के ऊपर खर्च भी करिए। अब मालूम पड़ा कमाया तो खूब पर अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पाए और आखिरी में ये शरीर, ये प्राण छूट गए। एक मन को साफ कर लेना अर्थात अपने मन को ही मंदिर बना लेना, मन को ही मंदिर बना। और मन साफ कैसे होगा? मन में झाड़ू तो पहुंच नहीं सकती है, मन के अंदर पोछा भी नहीं पहुंचेगा जिससे तुम पोछा लगा दोगे। ना मन में झाड़ू जाएगी, ना पोछा जाएगा, ना वाइपर जाएगा। मन साफ कैसे होगा? मन क्लीन कैसे होगा? मन को साफ कैसे करोगे? तो कहा इस मन को साफ करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का भजन। जितना जितना भगवान का भजन करोगे, जितना जितना मंत्र जाप करोगे, जितना जितना नाम जाप करोगे, जितना जितना स्मरण करोगे, जितना जितना भगवान को पुकारोगे, उतना उतना ये मन शुद्ध होता चलता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छठी कटी जावांगी भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। इस मन को साफ करने के लिए, इस मन को क्लीन करने के लिए, इस मन को साफ करने के लिए सबसे मूल है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम। भगवान को याद करना। अब एक बात आपसे पूछें, सब मेरी भिलाई की जीजियां बोलना, मेरे जीजा हुन बोले, बेटियां बोले, बेटा बोले, बुजुर्ग बोले। मंदिर साफ रहता है
तो उस मंदिर में मक्खियां नहीं भिनकती। बोलो सही है कि गलत है? मंदिर अगर साफ है तो उसमें ना मक्खियां आएंगी, उसमें ना चींटियां आएंगी, उसमें ना चींटे आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। यदि मंदिर साफ है तो उसमें ना चींटियां आने वाली हैं, ना चींटे आने वाले हैं, उसमें ना मक्खियां आने वाली हैं। बस उसको साफ होना जरूरी। उसी तरह जब मन साफ होगा, जब मन क्लीन होगा, साफ होगा, तो उसमें भी आसक्ति, तृष्णा, वासना, काम, ये सब तरह की मक्खियां प्रवेश नहीं करेंगी। ये मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। प्रेशर फ्लो प्रेशर, ये मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। साफ होना जरूरी है। मंदिर के साफ होने पर मक्खियां प्रवेश नहीं करती। मंदिर के साफ होने पर मच्छर प्रवेश नहीं करते। मंदिर के साफ होने पर चींटी चींटे प्रवेश नहीं करते। उसी तरह ये मन भी साफ होना जरूरी है। ये मन भी क्लीन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कितना सुंदर कहा पूर्व में कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा। ये बक्से नहीं चल रहा है, कान लगाइए। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार, और सूरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। निकसे रंग। कोई सच्चा गुरु, कोई श्रेष्ठ गुरु धोबी के समान हो जाता है और चेला शिष्य कपड़े के समान हो जाता है। और गुरु क्या करता है? उस कपड़े को धोने के लिए, उस शिष्य को धोने के लिए भगवान के नाम का साबुन बनाता है और सत्संग में ले जाकर बिठा देता है। और जैसे ही सत्संग में वो व्यक्ति बैठता है और गुरु अपनी वाणी से अपने शिष्य को धोना प्रारंभ करता है, तो उसका रंग निखरना प्रारंभ हो जाता है, वो श्रेष्ठ बन जाता है। उसकी श्रेष्ठता बन जाती है, उसकी आनंदता बन जाती है। और गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। गुरु धोबी के सम हो, शिष्य कपड़े के सम हो, और उस पर भगवान के नाम का साबुन लेपित किया जाए और फिर उसको धोया जाए, तो वो अपने आप में निर्मल हो जाए। कल एक प्रश्न एक बहन जी ने किया, शायद पत्र को हम ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। एक बहन जी ने पत्र में लिखा कि आपकी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों आती हैं? प्रश्न था। और मेरे को लगता है जो बहन ने प्रश्न किया था वो यहीं पर बैठी होंगी। उनका नाम हम पत्र ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। शिव महापुराण की कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों आती हैं? माताएं क्यों आती हैं? किस लिए आती हैं? जिस बहन जी ने प्रश्न किया, मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा
कि मेरी जीजी, जगत में केवल एक माताएं ही ऐसी होती हैं, मेरी बहन ही ऐसी होती हैं, मेरी बहुएं, मेरी बेटियां, मेरी माताएं ही केवल ऐसी होती हैं जो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा अपने परिवार की खुशी ही मांगती। एक पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष भी मंदिर जाता है, स्त्री भी मंदिर जाती है। एक पुरुष भी मंदिर जाता है और एक स्त्री भी मंदिर जाती है। दोनों के मंदिर जाने में अंतर है। पुरुष मंदिर जाएगा तो भगवान मेरा व्यापार अच्छा चलाना, मेरा घर अच्छा रखना, गाड़ी दिला देना, और वो जो फैक्ट्री का सोचा है वो फैक्ट्री डला देना, वो ये सोचा है वो डला देना। और माँ, एक स्त्री, एक नारी जब मंदिर जाती है, भगवान मेरा बेटा वहाँ रहता है रायपुर में, देख लेना, बहू को संतान नहीं है, बाबा कृपा करना, बेटी है ना वो एग्जाम दे रही है, बाबा मेरा पति बहुत मेहनत करता है, उसको फल ही नहीं मिलता है, बाबा कृपा कर देना, बाबा मेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब है और वो देवर है ना वो उसके पाँव बहुत दुखते हैं, बाबा उसने ऐसा करा है, मेरी सास ऐसी करी है। एक केवल जगत में एक माँ, एक स्त्री, एक नारी ऐसी होती है जो मंदिर में जाकर भी, परमात्मा भी अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो खुद के लिए नहीं मांगती, मांगती अपने परिवार का सुख है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहती, वो मांगती केवल परिवार का सुख है, परिवार के लिए मांगती, केवल परिवार। मेरे बेटे के लिए ये देना, मेरी बेटी के लिए ये देना, मेरे ससुर के लिए ये देना, मेरी सास के लिए ये देना, मेरे रिश्तेदार को ये देना, मेरे परिवार को ये देना। वो स्वयं के लिए नहीं मांग रहे, स्वयं। किसके लिए व्रत रखते हो? चतुर्थी का व्रत मेरी माताएं रखती है, चौथ का व्रत अपने पति के लिए, संतान सप्तमी का। ये स्पीकर नहीं चल रहा है बाबू, स्वयं आके सुनिए, सारे स्पीकरों को खुदाओ और सुनो। संतान सप्तमी का व्रत माताएं करती हैं अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए। चतुर्थी का व्रत करती हैं स्वयं भगवान अपने पति के लिए। नवरात्रे का व्रत करती हैं अपने पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, परिवार के आनंद के लिए, परिवार के सुख के लिए। जितने व्रत मेरी माएँ कर रही हैं, जितने व्रत मेरी माताएं धारण कर रही हैं, सब दूसरे के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए, नातों के लिए, रिश्तों के लिए, सब के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं। और फिर भी मेरे प्रभु, फिर भी मेरे भगवान, फिर भी मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर, करुणा करने वाले दातार, दयालु मेरे शिव एक ऐसे हैं कि घर की नारी, घर की स्त्री दूसरों के लिए मांग रही है, फिर भी मेरे शंकर उस पर कृपा कर कर उसका कल्याण कर रहे हैं। वो मांग खुद के लिए नहीं रही, वो स्वयं के लिए नहीं मांग रही, और स्वयं के लिए मांग नहीं रही है तो भी भगवान सबसे पहले उसी का कल्याण कर रहे हैं जो दूसरे का सुख मांग रहे हैं। और ये संसार की रीति है। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक सनातनी, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक सनातनी हमेशा सर्वे भवन्तु सुखी, सबकी कामना करता है कि सब सुखी रहे। सबकी कामना करता है कि सब सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे।
और सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना को, ये अभिलाषा मेरी है, सो प्रभु पूर्ण हो। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना कोई। हे प्रभु, पूरे संसार सागर में सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो, सबको खुशियां मिले, सबको आनंद मिले, सब सुखी रहें, यही जीवन का एक सुख हो, यही जीवन का एक आनंद हो। सबको शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि मन साफ कर लेना मतलब शिव को अपने भीतर उतार लेना। भगवान शंकर को अपने भीतर प्रवेश करा देना, भगवान शिव को अपने भीतर उतार लेना। यदि मन साफ है तो, अगर मन क्लीन है तो मन साफ। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी मन का साफ होना और मंदिर का साफ होना दोनों जरूरी। माता जी ने प्रश्न करा कि आपकी कथा में स्त्रियां ज्यादा जाती हैं, हम उनसे कहेंगे कि नारी मंदिर भी ज्यादा जाती है, नारी व्रत भी ज्यादा करती है, नारी के बराबर दुनिया में कोई तप नहीं कर सकता। तप। और आज भी फिर निवेदन करूंगा, आज भी अगर ये संसार, आज भी अगर ये पूरी दुनिया, पूरा जगत अगर सही तरह से टिका हुआ है तो पूरे विश्व की जितनी भी नारियां हैं, जितने भी भारत देश की मेरी माताएं हैं, इनके व्रत, इनकी साधना, इनका तप, इनका उपास और इनका सातित्व इतना है जिसके बल पर आज भी भारत माता की ये भूमि आनंद के साथ टिकी है। ये सातित्व है आपका। ये आपके घरों का संस्कार है। ये आपका सातित्व है जिसके बल पर ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत आनंद के साथ में रह रहा है। विष्णु पुराण में एक बात लिखी है, हमारा निवेदन रहेगा कभी मिल जाए गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण तो उसको पढ़िएगा। कभी गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण यदि आपके घर में हो, आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए। और गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण में लिखा है, गौ सती एक गौ माता और एक सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक पृथ्वी पर अकाल नहीं पड़ सकता। यह विष्णु महापुराण के अंतर्गत एक गौ माता और दूसरी सती नारी।
और ये आपका सातित्व ही तो है। ये मेरी जीजियों, कोई भी घर में त्योहार आता है तो सबसे पहले पति कोई तैयारी नहीं करता, घर का बेटा कोई तैयारी नहीं करता, घर की बेटी, घर की माँ, घर की स्त्री, घर की सास, घर की बूढ़ी माँ, घर की बहुएं, बेटियां तैयारी करती हैं। सात्विक होता है। विष्णु पुराण कहती है गौ माता और दूसरी सती नारी जब तक पृथ्वी पर है, जब तक गौ माता और सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक ये पूरा ब्रह्मांड श्रेष्ठता में चल रहा है और कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई भूखा नहीं रह सकता, वो श्रेष्ठता में भूखा नहीं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मन को साफ रखिए, मन को पवित्र रखिए। और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां। भगवान शंकर कौन से मकान में आप बुला रहे हो? भगवान शिव को किस मकान में निमंत्रण दे रहे हो? तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये गारे का, ईंट का, सीमेंट का, लोहे का बना मकान नहीं। हम किस मकान में? तो कहा मेरे मन के मकान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। बाबा मेरे मन के मकान में आप आना। और किसको लेके आना? तुम गणपति को लाना, संग रिद्धि सिद्धि लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। आप गणपति मतलब बुद्धि को लेकर मेरे हृदय में प्रवेश करना, आप रिद्धि सिद्धि मतलब संस्कारों को लेकर मेरे हृदय में प्रवेश करना। ये मेरा मन रूपी जो मंदिर है, मकान है, इसके अंदर आप प्रवेश करें, इसके अंदर। मन की पवित्रता में शिव है। एक कितना सुंदर चरित्र आता है। एक विमुषा नाम का साधारण सा एक मानव कुछ नहीं जानता था। और विमुषा का जो शरीर था, पूरा की पूरा शरीर बेकार सा था, पूरा शरीर। पर विमुषा शिव का बड़ा भगत था। और जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं, जीजा बेटे हैं, बेटी बेटियां, माताएं, मेरे भाई बहन जो बेटे हैं, बड़े सावधानी से सुनना इस कथा। विमुषा एक साधारण सा मनुष्य, दिखने में सुंदर नहीं था विमुषा। शरीर का रंग पूरा काला था, नेत्र भी बड़े विकराल लाल लाल भयंकर से, दांत बहुत काले से थे, शरीर पूरा बेकार से। जब उसका जन्म हुआ और विमुषा का जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने सोचा कि इतना भयंकर बालक पैदा हुआ है, ये रहेगा, लोग क्या कहेंगे। इस बालक को वन में, जंगल में उसको छोड़ दिया गया और विमुषा को जंगल में छोड़ दिया गया। पर कोई पूर्व जन्म के संस्कार विमुषा के रहे होंगे।
हम पहले भी कथा में कहे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। विमुषा का कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा। शरीर बेकार था, शरीर पूर्ण तरह से आड़ा टेढ़ा बेकार विकलांग सा, शरीर काला सा, नेत्र बड़े, दांत काले टूटे, बड़ा विकराल सा उसका शरीर था। पर विमुषा शिव का बड़ा भक्त, शंकर की बड़ी आराधना करता था। जिस मार्ग से विमुषा निकल कर जाता था, उस मार्ग से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कहीं विमुषा ना दिख जाए, उसका चेहरा देखेंगे तो हमारा दिन बेकार हो जाएगा, ये विचार करते थे गांव के लोग। और उसका मुख नहीं देखते थे, उसका मुख नहीं देखते। पर आज के जमाने के लोगों को समझाए कौन कि उस भगवान ने जिस जिसको पृथ्वी पर जन्मा है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो कैसा भी हो, जिस जिसको परमात्मा ने जन्म दिया वो कभी भी बेकार नहीं हो सकता। वो मेरे परमात्मा की भूमि पर रहा है, कैलाश बाबा की, शंकर जी की इस मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, तो वो बेकार नहीं हो सकता। ये दुनिया की सोच है कि वो बेकार है। विमुषा जहां से निकलता सब हट जाते, कोई उसको देखता नहीं। लोगों को लगता है इसका मुख देखेंगे दिन बेकार चले जाएगा, इसका मुख का दर्शन करेंगे दिन बेकार चले जाएगा, सोचते। और ऐसा हुआ है। एक नगर में एक राजा रहता था, उसको मालूम पड़ा हमारे नगर में एक व्यक्ति रहता है, बड़ा खोड़ला है, जिसके मुंह का दर्शन कर लो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता। राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया, सभा में सवेरे उसका मुंह का दर्शन करा। दिन भर राजा व्यस्त रहा, भोजन नहीं कर पाया, शाम हो गई। राजा से रानी ने कहा कि आज तो तुमने सुबह से खाना तक नहीं खाया, भोजन तक नहीं करा। राजा बोला उस खोड़ले का दर्शन किया था ना, इसलिए मेरे को खाना नहीं मिला, लोग सही कहते हैं। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और फांसी की सजा दे दी। जैसे ही फांसी की सजा दी वैसे वो हंसने लगा। राजा ने पूछा तुम्हें फांसी की सजा मिली है और तुम हंस रहे हो? राजा ने जैसे ही पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज तुम मुझे फांसी की सजा इसलिए दे रहे हो क्योंकि मेरा सुबह से मुंह देखा तो तुम्हें भोजन नहीं मिला। तुम कहते हो कि मैं खोड़ला हूं, पर सत्य मायने में तो राजा तेरे से बड़ा कोई खोड़ला नहीं होगा कि तेरा सुबह से मुंह देखा तो मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है। मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है, हम किसको क्या कह रहे हैं, हम किसमें क्या देख रहे हैं। विमुषा शिवजी का भक्त था, पर बच्चे उसके पास नहीं जाते, स्त्रियां उसका मुंह नहीं देखती, गांव के लोग उसको नहीं देखते। जिस मार्ग से विमुषा निकल कर जाता उस मार्ग को लोग खाली कर देते, फिर भी विमुषा आनंद में रहते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं। विमुषा जिस मार्ग से निकलता लोग रास्ता छोड़ देते, मुख नहीं देखते, गांव के लोग बड़ा आश्चर्य करते, विमुषा की ओर कोई जाता नहीं। अब जरा विचार करना, इतना गंदा रहने वाला, इतना गंदा दिखने वाला विमुषा शिव जी के मंदिर में सेवा करता,
आनंद में उसका शरीर कई जगह से आड़ा टेढ़ा था, फिर भी शंकर की आराधना करता। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे देव अधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके सामने खड़े हो गए। खड़े क्या चढ़ाया था विमुषा ने जो भगवान शिव प्रसन्न हो गए? अरहर की पत्तियां। क्या चढ़ाया था? जम के बोलो जरा। अरहर की पत्तियां। कई लोग उसको तुअर कहते हैं, कोई अरहर कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। उसकी पत्तियां। और निवेदन है, कई लोग कथा सुनेंगे तो बैठकर हो सकता है कि कथा में से कुछ ना कुछ छांटें और कहें, अब बताओ गुरु जी ने कह दिया कि अरहर की पत्ती भी शिव जी पे चढ़ती। तो हमारा निवेदन है, पहले एक बार शिव महापुराण को जरूर पढ़ना। पृष्ठ संख्या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का 123वें नंबर का पृष्ठ निकालना और उसमें पढ़ना। विदुषा की कथा कि अरहर की पत्ती का कितना महत्व है। कुछ नहीं मिला उसको, विदुषा को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहा है, शिव का श्रृंगार। और कितना भोला है मेरा शंकर। ए मेरी जीजियों, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है, आग का पुष्प नहीं है, धतूरा नहीं है, तुम्हारे पास कनेर का फूल नहीं है, तुम्हारे पास जल नहीं है, तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर जाते समय रास्ते में कोई पौधा, कोई पेड़ मिल जाए तो उसकी भी पत्ती तोड़कर तुम शंकर जी को चढ़ाओगे तो भी शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा औघड़दानी प्रसन्न हो जाता है। मेरे शंकर भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कोई कह रहा है धतूरा जरूर होना चाहिए, ये फूल जरूर होना चाहिए, बेलपत्र जरूर होना चाहिए। और कई लोग सवेरे सवेरे प्रदोष के आप गूगल सर्च करोगे तो ऊपर लिखा हुआ जाता है ये मत चढ़ा देना, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि चोर चोरी करने गया, चढ़ाने को तो जान दो वो खुद ही चढ़ गया। शंकर जी रुष्ट हुए क्या? जम के बोलो जरा। चोर खुद चोरी करने गया, शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर प्रदान कर दिए और उस चोर को कुबेर बना दिया। जरा विचार करिए, लोग कहते हैं ये मत चढ़ा देना, शिव जी नाराज हो जाएंगे, ये मत चढ़ा, शंकर जी की पूजन में ये भूल मत कर देना। सवेरे से गूगल आकर मोबाइल खोलते से ऊपर ही लाइन लिखी हुई जाती है, ये मत करना, आज प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, ये करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। मेरा शंकर भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपनी औलाद से माँ बाप कभी बहुत देर तक रूठे नहीं रहते, वो तो गले लगा देते हैं, स्नेह करते हैं, आनंद करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने तुम्हें डराने के लिए बहुत कुछ कर रखा है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मत करना, वो मत करना, शंकर जी की पूजन मत करना तो शिव जी पे चढ़ा जल मत, जी पे बेलपत्र मत चढ़ाना तो ये मत खाना, तो ऐसा मत खाना तो वैसा। ये केवल भ्रम उत्पन्न कर, केवल। विदुषा क्या चढ़ा रहा है? अरहर की पत्ती, केवल अरहर की पत्ती से श्रृंगार। और श्रावण के महीने में आज पवित्र शिव महापुराण की कथा जो बोलबम समिति करा रही है, कथा के अध्यक्ष श्री दया सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष इस कथा को जो लाभान्वित करा रहे हैं, इस पवित्र कथा में एक बात कहना चाहेंगे और बड़े सावधानी से सुनिएगा कि आपके पास में शिव जी को चढ़ाने के लिए यदि कुछ भी नहीं है, किसी भी पेड़ की पत्तियां, अब देखो यहाँ पर जो ये दया सिंह जी ने जो ये स्टेज बनाया, इसमें ये पेड़ लगा दिए उनने,
दया सिंह जी, आपको साधुवाद है जो आपने प्रकृति की सौंदर्यता को जनमानस को प्रसिद्ध किया। ये जनमानस को प्रेरणा है। जब स्टेज पे पेड़ लग सकता है तो आप भी अपने अपने नगर में पेड़ जरूर लगा, वृक्षारोपण जरूर करिए, ये प्रेरणा दी जा रही है। साधु था आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़ा, शिव जी को समर्पित। अब मंदिर में आपने पत्ती को चढ़ाया, लोग आपसे कहेंगे क्यों, हर कैसे वृक्ष की पत्ती चढ़ा दी, तुमने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तुमने ये नहीं चढ़ाया। तो उसको कह देना, मेरा पिता है शिव, वो काल अधिपति महाकाल मेरा जगत का पिता है, मेरा पिता है मेरा शंकर, और मेरे शंकर को रिझाने के लिए बहुत दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए तो केवल मीठी वाणी से पुकार लो, मेरा महाकाल राजा प्रसन्न होकर वर दे जा, वर प्रदान। विदुषा के पास में क्या था, केवल अरहर की पत्ती। एक बेल पत्र में लाया, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेलपत्र से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, एक साधारण सी दुर्वा से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। और कितना, एक बहन ने पत्र में लिखा है, मैं नंदनी मेश्राम, पति देव कुमार मेश्राम, ग्राम रानी तराई, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। बच्चे आए हों तो उनको ला सकते हैं, ले आए। मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों के हिसाब से इलाज तो बहुत चला पर औलाद की प्राप्ति नहीं। तब आपकी कथा के माध्यम से टीवी पर सुना था, सावन के महीने में जब कावड़ यात्रा आए, सीहोर की अगर कावड़ भरने के लिए आओ और तुम्हारे यहाँ यदि औलाद ना हो और प्रदोष के दिन की कावड़ अगर सीहोर की तुम भरने के लिए आओ तो अपनी गोदी में थोड़ा सा धान चावल गोदी में बांध लाना, और उस गोदी में बंधे हुए चावल को जब प्रदोष के दिन, और वो कावड़ फिर भरा रही है 6 अगस्त को, प्रदोष के दिन जब आप कावड़ भरने सीहोर आओ, सीवन माँ का जल भरो तो अपनी झोली में गोदी में चावल डाल लाना और वो चावल गोदी में रहने देना, कावड़ लेकर कुबेर भंडारी के यहाँ जाके चढ़ाना, बाद में हाथ में चावल लेकर अपने मन की कामना कर कर कुबेरेश्वर बाबा को वो 2 दाने 4 दाने धान के दे देना और वंश की वृद्धि उससे होती है। हम फिर कहेंगे
फिर मौका मिल रहा है 6 अगस्त को कावड़ के दिन, प्रदोष के दिन की कावड़ सुबह 9 बजे फिर भराएगी सीवन नदी से, सीहोर से। गुरुदेव, हम नहीं जानते थे कि कावड़ का इतना महत्व होता है। हमने पशुपति व्रत करे, सोमवार का व्रत करा, डॉक्टरों से भी दिखवाया पर कोई योग नहीं सामने आया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, फिर हम बाबा को कावड़ चढ़ाए और धान का गोदी में लेकर प्रयोग करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हो गई। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि थोड़ा सा चावल लेकर चलना। हम बाबा की कृपा से बाबा को 2 दाने चावल के हमने क्या समर्पित करे। मेरे बाबा ने 15/10/2024 को मेरे घर में 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक नहीं, मेरे बाबा ने मुझे 2 दिए। अब अगला पत्र देखिए। मेरा नाम अनीता नेताम, पति अरुण नेताम, शिवपुरी जामुल का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं भोलेनाथ जी का क्या वर्णन करूँ। हमारे घर में 12 साल तक, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, 12 साल तक संतान का सुख नहीं था। एक दिन हमारे पड़ोस वाली दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया, तब से मैं आपका शिव कथा सुनना शुरू किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 3 बार पशुपति व्रत किया पर भी लाभ नहीं मिला। तब गुरुजी थोड़ा मेरा विश्वास डगमगा गया। फिर भी मैंने भोलेनाथ की चौखट नहीं छोड़ी। गुरुजी, आप कथा में हर बार कहते हो कि भोलेनाथ पर विश्वास हमेशा रखना। गुरुजी, मैं रोज शिवालय जाती हूँ, शिवालय को झाड़ू पोछा और छोटी छोटी उपाय करती हूँ। फिर आपने कहा सावन में कावड़ यात्रा वाला जो उपाय बताया था कि अपने झोली में धान रखकर संतान की कामना कर कर सीहोर की कावड़ भरना। हमने वही किया और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 12 साल के बाद मेरे घर संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मारा काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जिस कामना से आया, झोली पसार कर जिसने उसको नमन कर कर प्रणाम कर कर अपने दिल की बात उस देव अधिदेव महादेव से कह दी, उसने झोली जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार
दिया माला माल काशी वाले ने। एक का नाम शिव, दूसरे का नाम शंभू। एक बार जोरदार ताली बजाइए बाबा की। शिव तत्व लोग कहते हैं सीहोर की कावड़ इतनी प्रसिद्ध क्यों है। सारी दुनिया में जेंट्स पुरुष लड़के कावड़ लेकर जाते हैं और सीहोर की कावड़ महिलाएं लेकर जाती हैं। क्यों? कई माताएं अपनी झोली पसार कर धान गोदी में डालकर, जिनके यहाँ 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती, वो भी कमर में खोस कर 2 दाने चावल के रखकर कंधे पर कावड़ लेकर प्रदोष के दिन कावड़ भरने के लिए चलती हैं और पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आनंद के साथ दोनों चलते चलते बाबा को कावड़ चढ़ाते हैं और बाद में वही चावल का दाना कुबरेश्वर बाबा पर देते हैं। मेरा बाबा उसकी झोली भर देता है। संतान दे संतान। इतना महत्व कुबरेश्वर बाबा की कावड़ का है, इतना। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, क्या नाम है। आप उससे संबंध। विदुषा, विदुषा के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं, शरीर अड़भंगा, नेत्र विशाल, चेहरा काला, शरीर आड़ा टेढ़ा, भयंकर नेत्र लाल, भयंकर नेत्र। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, बस अरहर की पत्ती को तोड़ कर लिया और अरहर की पत्ती को तोड़ कर लाया, अरहर की पत्ती को तोड़ कर लेकर आया। शिव जी का श्रृंगार कर दिया उसने, भगवान शंकर का श्रृंगार। जो हो, मंदिर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर पहुंच रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, मंदिर पहुंच रहे हो, नहीं है कुछ भी चढ़ाने को, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, दिल से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जो वृक्ष की पत्ती मिले उसको तोड़कर, वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर। वृक्ष की पत्तियों अच्छा चल रहा था तो उसको गड़बड़ कर दिया था। वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित कर पत्ती। और शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। विदुषी देने के लिए कुछ भी नहीं उसके पास में, भगवान शिव को क्या प्रदान करे, क्या दे। अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का शिवलिंग का श्रृंगार किया, पत्तियों को तोड़।
क्या दें भगवान शिव को, क्या प्रदान करें भगवान शंकर को, क्या दें, क्या प्रदान करें, क्या दिया जाए भगवान शिव को, क्या प्रदान किया जाए। शिव पुराण कहती है जो दिल से दे दोगे, जो दिल से प्रदान कर दोगे, जो भी मन से भगवान शिव को आप दोगे भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। जो भी आप दिल से भगवान शिव को दोगे शिव उसको स्वीकार कर लेगा, शिव स्वीकार कर। भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव विदुषा के सामने प्रकट हो गए, विदुषा की साक्षी में प्रकट हो गए, उनके सामने सब ये सब बंद हो गए जितने लगे थे। विदुषा की साक्षी में भगवान शिव प्रकट हो गए। सब बाबा मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या प्रदान करूं, क्या दूं तुझको, क्या दिया जाए तुझे, मांग ले। मैं तुझे क्या दूं। विदुषा ने देखा भगवान शिव को, भगवान शंकर को, केवल शिव के स्वरूप को देखा, केवल भगवान शंकर के स्वरूप को निहार, स्तुप्त खड़ा है और भगवान शंकर का स्वरूप देख रहा है। केवल भगवान शिव का स्वरूप निहार रहा है, देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यदि भगवान शिव से अगर मन लग जाए, दिल लग जाए, प्रणाम करो, शंभो शंभो शंभो। 12 वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व, भगवान शंकर की कथा, भगवान शिव का कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, क्या दे विदुषा, क्या स्तुब्ध होकर केवल विदुषा भगवान शिव को केवल देख रहा है, भगवान शंकर का केवल दर्शन कर रहा है, केवल दर्शन। शिव जी ने कहा, मांगो, तुमको क्या चाहिए, क्या प्रदान किया जाए। विदुषा कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी विदुषा ने नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए, एक शब्द। हम तुम्हें क्या दें, हम तुम्हें क्या प्रदान करें, मांगो, तुम्हें क्या दिया जाए। विदुषा ने हाथ जोड़कर केवल शंकर भगवान से, अगर कोई दूसरा होता और कोई दूसरा होता और शिव जी से शंकर भगवान स्वयं आकर कह देते कि मांग, तुझे क्या चाहिए। शिव जी स्वयं आकर कह देते कि मांग ले, तुझे क्या दूं मैं। तो हो सकता है कि विदुषा जैसा कोई व्यक्ति शिव जी से मांगता तो ये मांगता कि मेरा शरीर ठीक कर दो,
विदुषा जैसा कोई व्यक्ति अगर मांगता तो यह मांगता कि मेरा शरीर ठीक कर दो, मुझे रोग से मुक्त कर दो, या मेरा शरीर सुंदर कर दो, या मेरा जो शरीर है आड़ा टेढ़ा, इस शरीर को ठीक कर दीजिए, इतना मांग लेता। पर विदुषा ने मांगा कुछ, विदुषा कुछ नहीं मांगा, विदुषा कुछ मांग भी नहीं कहा, केवल भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा है, शिव जी से विनय कर रहा है, देख रहा है, निवेदन कर रहा है, दर्शन कर रहा है। फिर वापिस भगवान शिव जी ने कहा, पुनः फिर भगवान शंकर बोले मांग तुझे क्या चाहिए। अब विदुषा ने कहा अगर देना चाहते हो तो इतना वर दे दीजिए, शरीर देखकर मेरा शिव नहीं, केवल मन देखकर मेरा शिव भक्त पर करुणा करता जाए। ये वर है, केवल मन देखे और मन देखकर करुणा करे, मन देखकर वर देखकर कृपा करे, शरीर देखकर नहीं, मन देख। और फिर निवेदन करूं मेरी भिलाई की माताओं को, मेरे छत्तीसगढ़ की जीजियों से निवेदन है, मेरा बाबा टूटा झोपड़ा या बड़ा महल नहीं देखता, मेरा बाबा यदि कुछ देखता है तो तुम्हारा निर्मल मन देखता, केवल मन, हृदय। और जब तुम्हारा मन पवित्र होगा, मन की शुद्धता होगी, मन में एक एकाग्रता, एक जागरूकता मन के अंदर होगी, तो बाबा सुनेगा जी। ये दया सिंह जी जो कथा लेकर आए हैं, ये कथा यहाँ होने वाली नहीं थी, पर इनका विश्वास 2 दिन तक 3 दिन तक सीहोर में वहीं पर बाबा के दरवाजे पर टिके रहे और कुबरेश्वर बाबा को लोटा भर भर के जल चढ़ाते रहे और विनती करते रहे, कथा चल। और दया सिंह जी जैसे आप, वैसे ही एक दामोदर प्रसाद जी साहू हैं, दुर्ग जिले के धनोरा गांव के, वो भी बाबा के धाम पर आकर टिक गए। बाबा मुझे कथा देंगे, बाबा मुझे कथा देंगे। और वो दामोदर प्रसाद जी साहू, उनसे पूछा गया कि इतना कथा का विस्तार होता है, इतने भक्त आते हैं, सबकी भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं कैसे करोगे? तो वो साहू जी, दामोदर जी बोले, बाबा बैठा है ना गुरु जी, आप कहते हो शंकर कराता है और शंकर ही करता है। दया सिंह जी वो 4 दिन तक वहीं टिके कुबरेश्वर धाम पर, और आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दुर्ग जिले के धानोरा गांव में 25 से 29 अक्टूबर तक शिव महापुराण कथा की तारीख निश्चित। ये शिव की भक्ति, और ये बिना जैसे आपका विश्वास पक्का था ना कि सावन के महीने में पिछले वर्ष कथा हुई गुरुदेव, आपने कहा कि भले 2 दिन मिले, 5 दिन मिले, 1 दिन मिले, 7 दिन मिले, जितना मिले उतना मिल जाए, पर सावन में शिव कथा मिल जाए। और हम तो फिर कहेंगे कि तुम पुराने शंकर भगवान के कोई गण रहे हो, इसलिए शंकर जी तुम पर कृपा कर देता है। कृपा है। शिव तत्व बिना शंकर की उदारता के, बिना शिव कृपा के कुछ नहीं मिल सकता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव शिव है, शंकर शंकर है।
आप दिल से उस पर विश्वास तो करो, दिल से उस पर भरोसा तो करो, उसको विनय तो करो, निवेदन तो करो। विदुषा, भगवान शंकर कहते हैं विदुषा, वर देता हूं तुझे, कभी भी शिव शरीर देखकर नहीं, स्वरूप देखकर नहीं, हमेशा शिव मन देखकर करुणा करता रहेगा, भगवान शंकर का।